दोस्तों दिल्ली में गेस्ट टीचर के यूँ तो छोटे बड़े कई सारे डिमांड्स हैं। इन डिमांड्स को आप ख्वाहिश कह सकते हैं, क्योंकि गेस्ट टीचर के कुछ डिमांड्स पर्सनल हैं तो कुछ सामूहिक तौर पे। लेकिन मोटे तौर पे सभी गेस्ट टीचर्स के 3 बड़े डिमांड बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं। इसीलिए मैंने सभी गेस्ट टीचर के लिए खुशखबरी और बधाई शब्द को टाइटल में ऐड किया। तो भैया आप सभी को खुशखबरी और बधाई। कौन कौन से 3 डिमांड पूरे होने वाले हैं, कैसे पूरे होंगे, कब तक पूरे होंगे, सब कुछ डिटेल और प्रूफ के साथ आपको इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले और सबसे पहले बहुत ज़रूरी चीज़ कि ये तीनों डिमांड बिना आपके पूरे नहीं हो सकते। जब तक आपका सहयोग नहीं होगा तब तक ये तीनों डिमांड कभी भी पूरे नहीं हो सकते। इसलिए आप सभी का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे सहयोग की बात आती है तो गेस्ट टीचर्स के मन में एक ही सवाल आता है कि भैया ज़रूर फिर से कुछ पैसे मांगना शुरू कर रहे होंगे, क्योंकि ये पैसों की ठगी से पहले बहुत हो चुकी है। तो बस कोई पैसा नहीं है ना, आपसे कोई पैसा नहीं मांगा जाएगा। और मैं तो ये कहूँगा कि किसी को कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, तो किसी को पैसा देना ही नहीं है, सिर्फ आपका सहयोग चाहिए। तो कैसा सहयोग और कब चाहिए होगा सब कुछ क्लियर करेंगे। 3 डिमांड, 7-8 साल से सैलरी नहीं बढ़ी, ये सबसे मेजर डिमांड फ़िलहाल हो रखी है। और फिलहाल तो समान कार्य समान वेतन का ऑर्डर भी आ चुका है। तो पहले डिमांड तो समान कार्य समान वेतन, दूसरी डिमांड पॉलिसी जो दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी भूल चुकी है, और तीसरी डिमांड भैया हमारे कई सारे साथी वो रिलीव हो चुके, चाहे जिस मर्जी रीजन से, उन सभी को दोबारा से स्कूलों में लाना। तो 3 डिमांड जो है बेसिकली सभी गेस्ट टीचर्स के लगभग बने हुए हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये तीनों डिमांड अभी तक पूरे क्यों नहीं हुए। आपको ये समझना जानना बहुत ज़रूरी है कि इन तीनों डिमांड को पूरा ना होने का एकमात्र कारण था, गेस्ट टीचर्स लड़ तो रहे थे, ऐसा नहीं कहेंगे कि हम लड़ नहीं रहे, गेस्ट टीचर लड़ तो रहे थे, लेकिन ये 1857 की क्रांति की तरह थी कि जो लड़ रहे थे अलग अलग अपने अपने लेवल पे लड़ रहे थे। लेकिन अब ये लड़ाई 1857 की क्रांति नहीं बल्कि 1947 की क्रांति होने वाली है बहुत जल्दी। मतलब अब ये सामूहिक लड़ाई होने वाली है। और चाहे वो नरम दल हो चाहे गरम दल हो, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि नरम दल भी अपने लेवल पर सरकार से बात करके, चाहे सैलरी हो चाहे दूसरी बात है, उन मांगों को मनवाने का प्रयास करता रहता है। चाहे वो गरम दल हो, आए दिन धरना और समय समय पर ज़रूरत पड़ती है तो आंदोलन करके अपनी बातों को मनवाता है। लेकिन अब ये नरम दल और गरम दल को आपस में जब तक ना मिलते तब तक ये संभव नहीं था, क्योंकि इससे पहले आपने यही देखा कि एक दल कहता है ये काम करो तो दूसरा दल उसमें अड़चन डाल दिया करता था। लेकिन भैया अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नरम दल के जितने भी, ये नरम दल और गरम दल ही नहीं बल्कि गेस्ट टीचर के छोटे बड़े जितने भी संगठन बने हैं, सारे के सारे संगठन एक होने वाले हैं, एक मंच पर आने वाले हैं। इसीलिए आप सभी को खुशखबरी और बधाइयाँ, क्योंकि अभी तक हो क्या रहा था कि गेस्ट टीचर अगर आ भी रहे थे तो भैया वो 2-3 पार्ट में बटे हुए थे। भैया कौन बुला रहा है ये ज़रूर पूछते थे, किसके साथ जाना है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सारे जितने भी छोटे बड़े एसोसिएशन थे, छोटे बड़े जो यूनियन बने हुए थे, सब के लीडर्स एक मंच पे आ चुके हैं, यानी कि लगभग आ चुके हैं। और पहले तो ये मीटिंग 2 अक्टूबर को की जा रही थी, संभव था कि 2 अक्टूबर को हो जाए ये मीटिंग, लेकिन किन्हीं कारणों से इस मीटिंग को फ़िलहाल 2 अक्टूबर ना हो करके, और कोशिश रहेगी कि 2 अक्टूबर ही हो जाए, लेकिन ज़्यादा सा चांस लग रहा है कि इसे आगे एक्सटेंड हो रहा है। तो ये मान के चले कि अगले संडे तक ये सभी जो संगठन है, सभी लीडर्स है, यूनियन है, वो सारे एक जगह होने वाले हैं। और भैया देखिए ये काम तो करना ही था अभी तक, इसीलिए आम गेस्ट टीचर्स बड़ा कंफ्यूज था कि हमें किसके साथ देना है, किसके साथ जाना है। और अभी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि पीछे की शिकवा गिलाएँ भूल जा करके, क्योंकि आप ये ज़रूर कहोगे कि पीछे ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, उसने इससे पैसे खाए, उसने इतनी ये कर दिया। भैया सारी बातों को भुला करके अब एकजुट जब सारे संगठन के लीडर हो रहे हैं तो बाकी सभी गेस्ट टीचर्स का, इसीलिए मैंने कहा कि सभी का सहयोग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक सभी गेस्ट टीचर का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक ये जो संगठन है ना, ये किसी काम की नहीं है। और संगठन चाहे वो लीडर हो चाहे एसोसिएशन हो, उसके साथ जब तक
फॉलोवर नहीं होंगे, जब तक भीड़ नहीं आएगी तब तक कोई भी काम नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा कि आप सभी लोगों की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। तो भैया पहली जिम्मेदारी आपकी ये है कि इस वीडियो को, इस इन्फॉर्मेशन को अपनी हर एक गेस्ट टीचर्स तक पहुंचाएं। चाहे आप उसे पर्सनल उसके नंबर पे भेजो, अपने सारे कॉन्टैक्ट में भेजो, चाहे आप हर एक ग्रुप में भेजो, और ग्रुप में भी और पर्सनल में भी सबके पास ये इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी पहुंच जानी चाहिए। ठीक, तो पहली बात तो ये कि हो सकता है जो मीटिंग है उसमें सबको ना बुलाया जाए, क्योंकि भाई मीटिंग है तो सबको बुलाने की शायद ज़रूरत पड़ेगी। तो जो भी यूनियन है, जो लीडर हैं, वो सारे के सारे एक जगह, उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि आगे क्या करना चाहिए और क्या करना होगा। नरम दल गरम दल जब सभी एक साथ आएंगे तो उसमें सरकार के साथ मिलकर के जो काम करने वाले वो भी साथ होंगे, और जो धरना प्रदर्शन आंदोलन करने वाले वो भी सारे एक होंगे। तो सबसे पहला देखिए, मैं आप लोगों से कहूँगा, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें उस मीटिंग में भी कहूँगा, और ये कहीं ना कहीं सच भी है कि सबसे पहले सरकार को अल्टीमेटम दे करके एक डेट तक उन्हें डेडलाइन दी जाएगी कि भैया इस तारीख तक आप अपना जो वादा है उसे पूरा करो। फिलहाल तो सैलरी बढ़ने का है, और अगर समान कार्य समान वेतन हो जाता है, जो कि ऑलरेडी कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, तो समान कार्य समान वेतन रेगुलर टीचर्स की तरह अगर मिलने लग जाए तो भैया बस यही तो पॉलिसी है। और अगर समान कार्य समान वेतन मिल जाए तो पॉलिसी बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यस, जो रिलीव्ड साथी हैं वो बहुत जल्दी उनको एडजस्ट करवाया जाएगा, क्योंकि ये पहला टारगेट रहेगा कि भैया जो साथी रिलीव्ड हैं उन्हें वापस लाया जाए, ताकि जो संगठन है वो और मजबूत हो। क्योंकि बहुत सारे साथी जो एनर्जेटिक साथी हैं, जो जोशीले गर्वीले नौजवान युवा थे, वो बाहर हो गए। तो उन सभी को अंदर लाना सबसे पहली प्रायोरिटी है। दूसरी, सरकार को डेडलाइन तक भैया अपने आप कर दो तो ठीक, क्योंकि कोर्ट से भी 3 महीने का ऑर्डर आया है ना, तो अपने आप हो जाए। अगर डिपार्टमेंट कर दे, सरकार कर दे तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। नहीं तो सारे संगठन एक साथ मिलकर के सरकार के ऊपर धावा बोलने वाली है। धरने का एक जो है, कहते हैं कि वो शंखनाद बज चुका है। बस अब आपको भी अपने प्यारे प्यारे से ओपिनियन देने हैं कि क्या करना चाहिए। क्या पहले अभी डायरेक्ट ही आंदोलन कर देना चाहिए, या सबसे पहले सरकार को एक मौका देना चाहिए? क्योंकि अभी तक सरकार को भी यही लगता था कि ये सारे जो गेस्ट टीचर हैं ये अपने अपने ग्रुपों में, अपने अपने टुकड़ों में बटें, और भैया टुकड़ों में बंटने वाले का किसी भी तरीके से शोषण किया जा सकता है, जो कि दिल्ली में गेस्ट टीचर का हो रहा था। लेकिन अब नहीं होगा, सारे एक साथ होने वाले हैं। संभव है कि ये 2 तारीख के बाद जो संडे आएगा उसमें होगा। और आपके क्या ओपिनियन, सुझाव हैं उस मीटिंग के लिए कमेंट में रखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आगे भी आने वाली आपको सही जानकारी मिल सके। और एक ज़रूरी सूचना है, किसी को कोई पैसा फ़िलहाल नहीं देना है। अगर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी संगठन को देना होगा, तो ओपन प्लेटफॉर्म पे हमारे इस चैनल पे बता दिया जाएगा। फ़िलहाल किसी को कोई पैसा नहीं देना है, बस ज़रूरत पड़ने पर आपको अपने साथियों के साथ एकजुट होकर के साथ देना है। तो यार शेयर कर दो वीडियो को, और आपके जो जो भी छोटे बड़े ओपिनियन है वो ज़रूर रखें कमेंट में, ताकि उन सभी सुझावों को, राय जो कमेंट्स हैं उनको समझ करके और एसोसिएशन जब एक बनेगी तो वहाँ रखा जाएगा। जिसका बढ़िया ओपिनियन होगा उसको फॉलो किया जाएगा। तो भाई शेयर कर दो इस वीडियो को। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।